जय हिंद एवरीवन। एक पेपर है जो एनडीए 2018 में फर्स्ट वाले मतलब अप्रैल वाले अटेम्प्ट में हुआ था। उसको भी हम देख रहे थे तो उसमें हमें क्या मिला देखो। पहली बात तो उसमें जो एरर्स आए थे इंग्लिश के पेपर में वो 5 थे। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ओके, बट जो एरर हैं वो कितने सिंपल है। ऑल्दो हम ये करा चुके हैं ग्रामर वाली वीडियो में, पर फिर भी हम अगर रैंडम उठाते हैं एरर को तो हम कैसे करते हैं उनको। चलो शुरू करते हैं उसको। तो पहला हम लोगों के पास एरर आता है, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो, हम गलतियां ढूंढना कैसे शुरू करते हैं। हमने देखा पॉलिटिशियन, यहाँ तक कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। लॉस्ट आया, पास्ट का टेंस है, हमें याद रहेगा ये चीज, पास्ट में बात हो रही। ही जाना चाहिए था, पॉलिटिशियन के हिसाब से आया है, ठीक है। वेन, वेन का मतलब होता है सेम साइड या फिर सेम टेंस में बात होना, है ना। सेम टेंस में बात होना, ठीक है। ब्रोक आ गया, ठीक है, पास्ट में चल रहा। प्री इलेक्शन प्रोमिसेस मतलब कि जो इलेक्शन के पहले जो प्रॉमिस हुए थे उनको तोड़ दिया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। ही मेड टू हिज हिज पीपल, हिज आया, कोई दिक्कत नहीं, सही है अभी तक। बट हमें मेड जैसे हमने देखा हमें गलती दिख गई। पूछो क्यों। देखो, हमें गलती ये लगी, हमने कहा मेड। अब उसने प्रॉमिस कब किए होंगे, प्रॉमिस कब किए होंगे, प्री इलेक्शन के पहले, प्री इलेक्शन के टाइम किए होंगे या फिर उसके पहले किए होंगे, है ना। अगर ये तोड़े हैं अभी, उस उसकी नाक कटी है अभी, है ना, तो प्रॉमिस तो पहले हुए होंगे। अब बताओ, अगर हमने कहा पास्ट में बात चल रही थी, वो अभी हमारे लिए प्रेजेंट है, ये पास्ट है, हमारे लिए अभी प्रेजेंट है, मतलब अभी की बात हो रही, तो इसके भी पहले उसने प्रॉमिस किए होंगे, तो वो तो पास्ट का भी पास्ट हो गया ना। और पास्ट का भी पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, तो ही हैड मेड होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती थी, समझे। ऐसे ढूंढते। अच्छा, अगला करते हैं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी, कोई दिक्कत नहीं। द ज्यूरी वर कॉल्ड, अब हमने जैसे देखा ज्यूरी वर कॉल्ड, तो हम समझ गए यहाँ पर ज्यूरी एक नहीं, क्योंकि ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है बेंच ऑफ जजेस, जो वो पूरा एक समिति होती, कमेटी बनाई जाती है वो जजेस की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर जैसे वर देखा, वर के हिसाब से ज्यूरी अलग अलग है, सभी ने अपना अपना अलग अलग बात हो रही है, ठीक है। मतलब एक, दो, तीन, ऐसे अलग अलग उनकी बात हो रही है, एक साथ उन्होंने कोई बात नहीं की है। एंड देयर इंडिविजुअल, अब देखो देयर की बात हो गई, देयर का मतलब अलग अलग होता, देयर का मतलब प्लूरल, अब अलग अलग बात हो रही है मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, हाँ हमने भी यही बात अभी की ना, कि उनकी अपनी अपनी बात हो रही, अलग अलग बात हो रही, वह रिकॉर्डेड, ठीक है। अब भाई वर्डिक्ट्स अलग अलग है तो एक से ज्यादा तो वर्डिक्ट होंगे होंगे तो वह आएगा, ठीक है। आप बताओ इसमें कहाँ हमें गलती मिली, हमें तो कहीं गलती भाई नहीं दिख रही है। आपको दिख रही हो तो कमेंट में बता देना। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर, कहाँ गया, नो एरर, खत्म। ठीक, अगले पे आते हैं। बस इतने सिंपल है, देखते हैं ना। फ्रैंक लॉयड राइट, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा, नाम है, सिंगल पर्सन है, ठीक है। बीन एक्लेम्ड मतलब पैसिव वॉइस की बात हुई, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। बाय कलीग्स एज द ग्रेटर, जैसे हमने ग्रेटर पढ़ा हमारी बुद्धि गई सनक। हाँ नहीं मतलब दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत ये हो गई कि हमने कहा द तो ग्रेटेस्ट, मतलब कि हमारे सुपरलेटिव के आ गया था। जो हमारा जो आर्टिकल द है वो आता है सुपरलेटिव, जिसे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल भी बोलते हैं, ये आता हमेशा सुपरलेटिव के आगे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे, है ना। बट ये तो किसके आगे लगा, ग्रेटर, ये तो हमारा कॉम्परेटिव है। और कंपैरिजन के लिए कोई है नहीं, ऑल की बात हो गई मतलब सभी एक तरफ, ये बंदा एक तरफ, मतलब सभी से बात हो रही, सभी से जब बात होती तो मतलब सुपरलेटिव सबसे ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सब कट कर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रेटेस्ट। गॉट इट। चलो अगले पे चलते हैं। इन माई यंगर डेज, ओके, आई कुड रन 4 माइल्स, हमारे पुराने जमाने में, जब कहते हैं ना, जब हम जवान थे, सुनाते जवानी के किस्से तो ये लड़के पैर दबाने लग जाए, क्या है ना।
उसको छोड़ो। मम्मी पापा या फिर भैया लोग कहते ना कि जब हम जवान थे तो हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते, तो वही बात कही गई कि जब हम जवान थे, हमारी जवानी के दिन में हम एक बार में एट अ स्टेज का मतलब होता एक बार में, एक सांस में 4 मील दौड़ कर सकते थे। 4 मील का कितना मतलब होता होगा? तकरीबन तकरीबन ऐसे 5-6 किलोमीटर, अप्रोक्स अप्रोक्स। हम्म। ठीक है, तो उसको छोड़ो। हाँ, और अब देखो, यंगर डेज की बात हुई तो पास्ट की बात होनी चाहिए थी, और पास्ट की बात के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज, पास्ट की बात हुई है तो हमें कहीं नहीं कोड चाहिए था, और कोड मिल गया हमको, तो हमें कोई गलती नहीं दिख रही इसमें भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा? नो एरर। बस खत्म। समझे? अब अगला है, द ऑनर, द ऑनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। अब देखो, बहुत सारे लोग जैसे देखेंगे सर्वेंट्स, और यहाँ देखेंगे इज, यहाँ पर गलती मार देंगे इसमें, पर ये हो जाएगी उनकी सबसे बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि ये तो गलती है नहीं, ये तो गलती है नहीं। हमने ग्रामर रूल में एक चीज बताई थी कि एज वेल एज, बिसाइड्स, along with, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड थे जिसमें क्या होता था, नाउन वन के अकॉर्डिंग, जो पहले नाउन होता उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आती थी? वर्ब आती थी। तो यहाँ पर नाउन वन कौन है? ऑनर है। ऑनर के हिसाब से एज आया है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। बस खत्म हो गया। अब बताओ क्या कठिन था इसमें? क्या कठिन था? कुछ कठिन था नहीं। ऐसे पढ़ा करो, ऐसे पढ़ा करो, अपने आप गलतियां निकालना सीख जाओगे। एक चीज तोड़ो, अपने आप समझ में आ जाएगी गलती कहाँ पर है। गॉट इट? चलो मिलते हैं फिर ऐसे एक वीडियो में। थैंक यू।